हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो पीपल गाइस से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। आज मैं रीडिंग दोस्तों के ऊपर लेके आई हूँ। फर्स्ट टाइम कर रही है रीडिंग, तो जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। टॉपिक क्या रहेगा हम लोगों का, आपकी दोस्ती कितनी सच्ची है। ठीक है, इसी टॉपिक में आज की रीडिंग रहेगी और 2-3 पॉइंट मैं इस पर लेना चाहूँगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्या आपके दोस्त आपके लिए ईमानदार है, ऑनेस्ट हैं। दूसरा पॉइंट में ले लूँगी, या फिर मन ही मन में आपसे चलते हैं, आपका ख़राब चाहते हैं, क्या है डिटेल में जानेंगे। टैरो से मैं आप लोगों को रीड करके बताऊंगी। तो टाइमलेस कलर ज्वेलरी है, जितना आपके साथ रेजोनेट है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये सभी जेंडर के लिए रीडिंग है गाइज। बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी गाइज, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना है या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे शो करता है। एक जो मेरा नंबर है स्क्रीन पे आप लोगों को शो कर रहा है वो मेरा कांटेक्ट नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि एक लड़की का फ़ोन आया था, तो वो बुकिंग करवाना चाहती थी, तो मैं उसको बोली थी कि आप पहले डिटेल देख लो, पढ़ लो उसको व्हाट्सएप नंबर पे। तो आई थिंक उसको व्हाट्सएप नंबर पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला नहीं होगा क्या है। फिर वो बोली ठीक है मैं डिटेल चेक कर लेती हूँ। उसके बाद फ़ोन ही नहीं आया। मैं उसको और एक बार कॉल की ताकि मैं उसका हेल्प कर सकूँ। हो सकता है वो डिस्क्रिप्शन में चेक नहीं कर पा रही होगी या फिर व्हाट्सएप नंबर मिला ही नहीं होगा। तो मैं उसको कॉल की तो नहीं उठाई, दूसरा बार कॉल की तो शायद काट दी। और उसको चार्ज जानना था, कितने चार्जेस लेती हूँ मैं, तो वो मैं बस उतना बोल दी थी आप लोगों को, मतलब उसको बोल दी थी। तो वही मैं बोल रही हूँ, जो भी दिक्कत हो तो आप लोग कांटेक्ट करके पूछ लिया कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मेरा। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए और मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। जब तक मैं शफल करूँ आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दो। होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा, जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल श्री शक्ति गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की दोस्ती कितनी सच्ची है, क्लियर मैसेज दीजिए। पेज ऑफ सोर्स, डेविल, मेजर और काना, 8 ऑफ सोर्स। 5 कार्ड से निकालूंगी मैं, आपकी दोस्ती कितनी सच्ची है। 2 कार्ड निकल गए, मैं 7 कार्ड्स लूँगी। जोड़ में मैं कार्ड्स नहीं निकालती, बट निकल गए तो मैं ले लेती हूँ। बॉटम ऑन द डेक है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये ऑल साइन के ऊपर रीडिंग है, 12 राशियों के ऊपर रीडिंग है। जितना आएगी मैं उतना पढ़ के आपको बताऊंगी, और नहीं आए ऐसा नहीं कि आपके लिए रीडिंग नहीं है। सभी साइन के ऊपर ये रीडिंग रहती है। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे आप लोगों को, नहीं हो रहे तो भी प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को रीड करके बताऊंगी। एंजल नंबर आपको दिख सकता है 15, 8, 6, 4, 9। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या मूलांकन नंबर हो सकता है, या लकी नंबर हो सकता है, बर्थडेज हो सकता है आप लोगों का। अगर दिख रहा है आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो आप लोग इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो कमेंट में। मेजर और काना का यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के है, बाकी सब जो है माइनर और काना का कार्ड निकल के आया है। आपकी दोस्ती कितनी सच्ची है मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। देखिए, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, और हमेशा मेरे व्यूअर्स सच्चे और ऐसा हो नहीं सकता है। जो एकदम ऑनेस्ट होके मैं बताऊँगी, क्लियर कट बात करूँगी। आपके फ़ोन में आप बहुत ज़्यादा ही कांटेक्ट होंगे, आपके दोस्त बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग जो है आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, ऑनलाइन आप लोग मिले, वर्क प्लेस में मिले होंगे, या तो हो सकता है आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हो, वहाँ पे बहुत सारे आपके दोस्त बने होंगे। बहुत सारे नहीं तो एक आध होंगे, मतलब अलग अलग फील्ड से आपके दोस्ती यारी चलते आ रही है। मतलब बहुत सारे आपके कांटेक्ट होंगे, उसमें से अलग अलग फील्ड से आपके दोस्ती है। कोई स्कूल से, तो कोई जॉब से, कोई आस पड़ोस के हैं, मतलब कोई कहीं काम के सिलसिले में गए कि फील्ड में गए थे, या कहीं शादी में गए, तो कहीं ना कहीं हर जगह से आप ना किसी से कांटेक्ट नंबर अपना लिया है, और उसके मतलब वहीं से आपका दोस्ती शुरू हुआ है।
तो सारे ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे इनके साथ चैटिंग होता है, इनका नंबर है, बातचीत होता होगा। हो सकता है अभी भी नंबर हो लेकिन कम बात होता है, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है। कितने ऑनेस्ट हो इसकी बात मैं अगर कहूँगी, कुछ लोग तो आप लोग कहीं ना कहीं, मैं ऐसा बोलूँगी क्योंकि मेजर आर्काना का डेविल का कार्ड है, यहाँ पे इम्बैलेंस है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं अपने दोस्तों से, मतलब आप अपना दोस्तों के लिए जान निछावर करने के लिए रेडी हो। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे, मेजर आर्काना का हर्मिट का कार्ड में अगर देखो, यहाँ पे जिस तरह से आप देते हो ना, उस तरह से आपके दोस्तों से आपको कभी नहीं मिलता है। ना वो सपोर्ट, ना वो हेल्प, या तो मतलब समय आने पर हेल्प मांगते तो नहीं मिलता है। इमोशनल सपोर्ट की जब ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आपके दोस्त काम नहीं आते हैं। जब कुछ मेरे व्यूअर्स, आप जब अप्रोच करते हो अपने, या उम्मीद रखते हो अपने दोस्तों से, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन कर देते हैं, क्योंकि वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खरे नहीं उतरते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो है मतलब इसको क्या बोलते हैं, लैंप रहे, तो यानी कि होप, यानी कि अभी भी आपके कांटेक्ट में हैं, ठीक है, इनको ब्लॉक नहीं किए हो आप। एंड अभी भी अगर आप इनका हेल्प, आप लोग मतलब आपके दोस्त लोग अगर हेल्प मांगे तो आप लोग हेल्प ज़रूर करोगे, ठीक है। आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मेरे दोस्त ही तो हो, चाहे ये सेल्फिश हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं इसको दोस्त मानता हूँ या मानती हूँ। तो अभी भी अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ता है, वो समय मतलब वो साथ दे ना दे, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प अभी भी करोगे। तो दो तरह की पर्सनैलिटी के मेरे व्यूअर्स निकल के आ रहे हैं। एक वो जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और कहीं ना कहीं आप बैलेंस करना चाहते हो, बट बैलेंस नहीं भी होता है यहाँ पे, ठीक है। हर कोई आपसे दोस्ती बना लेता है, कंफर्ट देते हो आप, और कंफर्टेबल फील भी कराते हो आप लोग। और यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स, आप लोग बहुत ज़्यादा गिविंग इंसान हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा निछावर कर देते हो। अलग अलग कास्ट के दोस्त है आपके लाइफ में, जैसे मैं बोली, कोई मतलब क्रिश्चियन भी है आपके, है ना, कोई मतलब राजपूत होंगे, कोई सतनामी होंगे, कोई छत्तीसगढ़िया होंगे, कोई मराठी होंगे, तो कोई पंजाबी होंगे। तो अलग अलग कास्ट के दोस्त भी आपके लाइफ में हैं। आपका थॉट चक्रा ब्लॉक है। मेरे को ये रीडिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों ये रीडिंग करने के लिए मना किया जा रहा है मेरे को, फर्स्ट टाइम जबकि मैं कर रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं नोटिस की हो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो या तो अच्छे खासे पोस्ट में हो, लेकिन आपके अंदर ना वो मतलब घमंड, ईगो नहीं है। आप कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करते हो, और दोस्तों को खासकर आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, इसलिए रिसेंट पास्ट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप हेल्प की हो। और कहीं ना कहीं कुछ मेरे व्यूअर्स के दोस्त यहाँ पे कार्मिक भी है, मैं ये भी कह रही हूँ, क्योंकि डेविल का कार्ड है, जस्ट उसके बाजू में है 8 ऑफ सोर्स, तो ये आपके कार्मिक दोस्त भी है कुछ, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हो, आप इनके मैनिपुलेशन में भी आ जाते हो। ये कहीं ना कहीं आपके वेल विशर नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर विश्वास करते हो, और आपको गुस्सा भी आता है, ठीक है। जितना जिसके साथ जिस पॉइंट में रेजोनेट हो रहे उतना लीजिए आप लोग। आपको गुस्सा भी आता है क्योंकि आप आँख बंद करके इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किए हो, और कहीं ना कहीं आपको डीच किए, धोखा किए, आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं धोखा बहुत ज़्यादा दिए, चाहे वो मतलब आपके पार्टनर के साथ धोखा किए, चाहे पैसों के लिए धोखा किए, कुछ भी चीज़ें जो आपसे छुपाए हैं। एंड ऐसा वादा किए कि घर से मतलब घर से बढ़कर आपके लिए दोस्ती बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो, बट ऐसा नहीं है। ये आपको लगता था, आप धोखे में थे, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं था, ब्लॉक है वो। अब चीज़ों को नहीं देख पाए थे, अपने दोस्तों की सच्चाई नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि आप उनके मैनिपुलेशन में आ रहे थे। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकता है कि आपके दोस्त, आपका जो दोस्त है उन्हीं के साथ आपकी मैरिड हुई है, ऐसे भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, पहले आपकी दोस्ती शुरू हुई है, अट्रैक्ट हुए आप, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं मैरिड में तब्दील हो गए, 11-11। उसके बाद क्या है, आप लोगों को अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है इन्हीं के साथ लव करके आप मतलब अरेंज में भी हो सकता है शादी किए होंगे, ट्रेडिशन वे में शादी की हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये आपके दोस्त रह चुके हैं।
तो अभी मैरिड के बाद कुछ ना कुछ डिफिकल्टी हो रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, किंग क्वीन की पोजीशन वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है। ठीक है, आप काले हो गोरे, मैं ये नहीं, इस पे बात ही नहीं कर रही हूँ। मोटे हो नाटे हो लंबे हो पतले, मैं इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। आपका एक ग्लो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इसलिए कहीं ना कहीं आपके दोस्त अट्रैक्ट हुए और आप ही के साथ मतलब इनके साथ ही आपकी मैरिड हुई है। जो जो सिंगल दोस्त है मैं उनकी बात करूँ, आप लड़का से लड़की से डील कर रहे हो तो भी कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि आप बहुत बार डीच हो चुके हो। ठीक है, एंड वक्त में जैसे मान लीजिए कि आपके घर वाले कोई बीमार है, ठीक है, तब आपके दोस्त काम में आए, गाड़ी मांगे हो, पैसा मांगे हो, तब हेल्प नहीं किए। तो कहीं ना कहीं आपके पूरे इस रीडिंग में अगर देखो तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप मतलब डिच तो हुए धोखा आपको मिले, ठीक है, एंड इमोशनल कमी भी फील करवाए आपके दोस्त लोग, एंड टाइम पे सपोर्ट भी नहीं किए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आई डोंट नो क्यों निकल रहा है, क्योंकि हो सकता है मैं जैसा पहले बोली हूँ कि ये आपके दोस्त है और इन्हीं के साथ आपकी मैरिड हुई है, या तो बचपन के दोस्त हो सकते हो आप लोग, इन्हीं के साथ आपकी मैरिड हुई हैं। यहाँ पे अगर सेपरेट हो, कुछ मेरे व्यूअर्स के साथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, मतलब फाइट भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप स्टॉक भी करो अपने दोस्तों के लिए। मैं दोस्ती के ऊपर रीडिंग कभी नहीं सोची थी लाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे ऐसे केस देखती हूँ या सुनती हूँ ना, तो अब मुझे ऐसा लगा कि मैं लेके ही आऊँ, कि घर वालों से बढ़कर होती ही दोस्ती। ठीक है, घर वालों से ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है दोस्ती को, या तो मौज मस्ती में बहुत ज़्यादा। बट अगर मैं आध्यात्मिक के हिसाब से बोलूँ, दोस्ती यारी कोई काम की नहीं है। हाँ, लाइफ में एक आध रखो, ठीक है, वो भी बुरे वक्त में साथ दे, और आपको बुरे वक्त में साथ दे ना दे ये तो आप मतलब एक्सपेक्ट रखो ही मत, ठीक है, लेकिन आपको ये नोटिस करना चाहिए कि वो आपको आगे बढ़ा रहा है कि नहीं, या आगे बढ़ा रही है कि नहीं। इस चीज़ को आपको नोटिस करना है, चाहे वो किसी भी वे में हो, आपको आगे बढ़ा रहा है कि नहीं, वो आपके वेल विशर के तौर पे आपको डायरेक्शन दिखाता है, आपको आगे बढ़ने पे आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपको विल पावर बढ़ाने पे हेल्प करता है, आपका स्ट्रेंथ बनता है कि नहीं, तो इसमें आपके इमोशनल के समय पे वो सपोर्ट करता है ना, तो ये सारे दोस्ती कहलाती है। और ऐसे दोस्त आपको रखना चाहिए अपने लाइफ में, वो भी एक आध। बाकी ऐसा नहीं कि वो आपके मतलब पैसे से हेल्प कर दिए, तो ऐसा नहीं, तो वो भी एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि आप भी उनका हेल्प करोगे पैसे से। तो यहाँ पे ना कोई अनकंडीशनल दोस्ती नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब तूने मतलब एक सौदा हो गया कि बदले में तेरे लिए ये किया हूँ या ये की हूँ, तो तू भी मेरे लिए वो करेगा, और ये किया। और जो नहीं कर पाता तो वो और दुखी हो जाता है, दुश्मन बन जाता है, या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ के कारण आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे दोस्त भी है जो आपके नियरली पास्ट में जो छूट भी गए हैं, सेपरेट हो गए आप लोग। तो जो रियल दोस्ती थी, ठीक है, वो कुछ लोग ऐसे होंगे इसमें, तो आप लोग नहीं देख पा रहे हो। और बहुत सारे कांटेक्ट में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो रियल हो सकते हैं, जो आप नहीं देख पा रहे हो। और 90% लोग ऐसे भी है जो मतलब भ्रमित हैं, यानी कि भ्रम में हो आप लोग। ठीक है, आप इनको दोस्त मान रहे हो, लेकिन ये आपके दोस्त नहीं हैं, और ये अभी भी हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो चले भी गए हैं, बहुत सारी ऐसी दोस्ती यारी ख़त्म हो चुकी हैं। डेविल का कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी, डेविल का कार्ड क्यों यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। यहाँ पे 2 है और 3 है, मैं सीरियल वाइज लूंगी। दो चीज़ों में हमेशा आप फंसे रहते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं आपके दोस्त। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि जो चले गए दोस्त ये भी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर रहे थे, एंड बहुत ज़्यादा वीक फील किए आपको। ठीक है, या तो कुछ मान नहीं रहे थे, साइडलाइन कर रहे थे, लेकिन हो सकता है दावा ऐसा कर रहे थे, या तो संतुष्ट करने की कोशिश करे कि मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा हर चीज़ों में हेल्प करूँगा, लेकिन एंड टाइम पे आपको ये डिच कर दिए, धोखा दे दिए, और आपको कंपैरिजन करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं बातों से खेले ज़रूर, लेकिन जब एक्शन की बारी हुई, जब मुसीबत में काम आने की बारी आई, तो ये नहीं काम आए। तो कहीं ना कहीं आप भी इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, और जो सामने वाला आपका दोस्त या दोस्ती है, मेल फीमेल किसी से भी आप डील कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए आपसे।
उसके बाद क्या, धोखा देने के बाद कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे और अभी भी करते हो। अगर इनका कॉल मैसेज आ जाता है, अगर सेपरेट हो, तो कहीं ना कहीं आप इनसे बात करने लग जाओगे। आपको लगता है आपका जो दिल का सुकून है ये आपके दोस्त ही ठीक कर सकते हैं। आई नो, मुझे पता है कि जब कुछ होता है घर से रिलेटेड हो, चाहे पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, किसी ना किसी को हम लोग बोलते हैं कि दिल हल्का हो जाए, ठीक है। लेकिन ये भी नोटिस करने वाली बात है, जो जो चीज़ें आप बोल रहे हो क्या वो उसके लिए ठीक है? जिसको आप अपना तकलीफ बोल रहे हो, क्या वो आपका मजाक बना रहे हैं या थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं, ये भी नोटिस करने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि हमको पता नहीं चलता है, अगर हम किसी से हमारा पर्सनली की चीज़ें शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, तो वो हमको दिलासा देता है, अरे छोड़ यार, उस चीज़ को भूल जा, काम में फोकस कर, फलाना ढिकाना, कितने भी अगर सिचुएशन के ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं वो संतुष्ट करता है, हमको अच्छा बोलता है। लेकिन हम उसी चीज़ पे आ जाते हैं कि वो तो ऐसा सा बोल रहा था, तो वो मेरा वेल विशर है। ये हमारी गलतफहमी है। मतलब पीछे बैकग्राउंड के पर्दे के पीछे कि जो वो क्या करता है ये हमको पता नहीं होता। हो सकता है ये उसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से भी ये चीज़ें शेयर करो, अरे उसके तो दोस्त, उसका तो ब्रेकअप हुआ है, और उसके घर वाले उसके ऊपर ये करते हैं वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो आपके जो दोस्त है, हो सकता है वो थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोल रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ को बोल रहे हैं, या तो अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं होती है, बट आप बोल देते हो। तो मैं कहने का अर्थ वही है, कुल मिला के मैं यही करना चाह रही हूँ कि आप अपना दुखड़ा जो सुना रहे हो, क्या वो दोस्त सही सही है दोस्त वो सुनने के लिए? क्या वो आपको फूल बना रहे हैं? क्या वो मजाक उड़ा रहे हैं बाकी लोगों के ऊपर ये चीज़ें बोल के? तो परखना आपको, देखना आपको, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है, तो आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो आप तभी समझ पाओगे कि कौन से दोस्त आपके लिए ऑनेस्ट है, ठीक है, कौन से दोस्त आपके लिए सच्चे रहे हैं, और किसको आपको अपनी दिल की बात बोलना चाहिए। खासकर आपका ब्रेकअप बहुत बार हुआ होगा, तो वो उस मैटर में ना आपको ना ऐसे दोस्त को चुनाव करना होगा कि हमेशा आपके साथ में रहे, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश किए हैं। और ऐसा भी एक चीज़ सिचुएशन आ रहा है, ऐसा भी कहानी एक आता है कि मतलब जो दोस्त हार्ट ब्रोकन से गुजरे हैं और आपका अगर हार्ट ब्रेकअप हुआ है, तो उस मैटर में अगर आप डिस्कशन करते हो और वो आपके वेल विशर है, तो वहाँ पे सही है। और जिसने कभी प्यार किया ही नहीं, किसी का दिल टूटा ही नहीं है, हमेशा उसने चारों को चलाया, पाँचों को चलाया, ठीक है, 14 को चलाया, और कभी सीरियस नहीं हुआ है, इमोशनल चीज़ें क्या होती है उसको पता ही नहीं, कोई अनुभव ही नहीं है, और वैसे दोस्तों को आप बता दिए, ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ढिंढोरा ही पीटेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत होती है। दोस्त रखो, पालो एकाध, लेकिन हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दो, उसके बाद फैमिली को दो जो आपको जन्म दिए, ठीक है, भगवान को दो जो आपको इस धरती पे लाए हैं। उसके बाद जाके आप एकाध दोस्त बना सकते हो जो आपको आगे बढ़ाने पे मतलब हिम्मत दे सकें, आपको आगे बढ़ा रहे। तो ऐसे दोस्त रखो। 14 को रख के कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है आपके लाइफ में, उल्टा आप दुखी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा वाले इंसान बन गए हो। आपको प्यार में जितना धोखा मिला है, दोस्ती में काफ़ी धोखा मिला है आपको, ठीक है। तो अब मैं देखूंगी जिस पॉइंट की मैं बात करी, नंबर पॉइंट 1 है, क्या है, क्या आपके दोस्त आपके लिए ईमानदार रहे या ऑनेस्ट रहे। ये तो मैं पहले भी देख चुकी आप लोगों के, जब आपके लिए मैं निकली कि आप आपके दोस्त के लिए सच्चे रहे, तो डेफिनेटली आप अपने दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा सच्चे रहे हो। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे रहे कि आप भी मेरे मतलब आप किन्हीं ऐसे सच्चे दोस्त आपके लाइफ में आए हैं वेल विशर के तौर पे, आपने उनको ठुकरा दिया, डिच किया, धोखा दिया है। एक आध लोग, हर कोई नहीं, लेकिन मतलब मैं 90% देखूंगी तो आप बहुत कुछ निभाए हो दोस्ती में, ठीक है। और 1-2% ऐसे हैं जो आपने दोस्ती कभी निभाया नहीं है। और प्यार के मामले में अगर आप दोस्त के साथ ही आपकी मैरिड हुई, तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को भी मतलब निभा नहीं पाए हो, निभाने में सक्षम नहीं हुए, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो और डिटेल में जानना है तो आप बुक करा सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या आपके दोस्त भी आपके लिए ईमानदार है, देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स,
आई होप कार्ड दिख रहे हैं आप लोगों को। कुछ ऐसे आपके दोस्त भी होंगे, बहुत ज़्यादा फ़नी होंगे, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर भी होंगे। इनके साथ आप मतलब आपको ना इनकी कंपनी अच्छी लगती होगी, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आपको दिख ही रहा है कार्ड, और इतना तो आप लोग अगर देखते हो तो समझ ही रहे होंगे इससे क्या आपको पता चल रहा है। हमारा जो पहला पॉइंट था, क्या आपके दोस्त आपके लिए ईमानदार ऑनेस्ट है, तो आप देख लो यहाँ पे नंबर 9 का कार्ड है, यानी कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? सॉरी गाइस, चीनों का आवाज़ आ सकता है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। क्लियर मैसेज दीजिए। अब मेरे मुंह से गाइडेंस निकला है तो जो मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग उसको थोड़ा सीरियसली ले लीजिए गाइस। क्या आपके दोस्त आपके लिए ऑनेस्ट है, ईमानदार है? क्लियर मैसेज दीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स? क्योंकि मैं तो पहले ही बोली कि कुछ ऐसे मेरे व्यूअर जो है आपके लिए ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, और भी मैं देख रही हूँ तो आपको और क्लैरिटी मिल सके। तू जो रूठा तो ऐसा कुछ है, अरिजीत सॉन्ग का गाना है। ओहो, बहुत ज़्यादा निकल गया, मैं इतने सारे नहीं लूँगी। बॉटम अंदर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मेजर और काना का एक कार्ड निकल के 2 माइनर और काना का कार्ड है। नंबर 8 है यहाँ पे, 9 है यहाँ पे। क्या आपके दोस्त आपके लिए ईमानदार है, ऑनेस्ट है? नहीं, एकदम जो है मैं शुगर कोट करके बातें क्लियर कर बोलूँगी। नंबर 9 है यहाँ पे, ये आपकी एनर्जी खींचते हैं गाइस, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैसे बोल रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग देखते हो मेरी रीडिंग को, तो आप लोग टैरो को देख के इतना तो समझ ही गए होंगे। देखिए ये जो बंदा है पूरा हाथ पैर अपना मतलब लॉक करके बैठ गया है, यानी कि ये आपके कुछ काम के हैं नहीं, ठीक है। ये आपको अगर इमोशनल सपोर्ट की जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये आप मतलब उस टाइम ये होंगे नहीं, या तो कोई बहाना मार देंगे। बाय चांस आ भी गए, ठीक है, और अगर आप दुखी हो खासकर लव लाइफ में, या तो और किसी परेशानी से जूझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आ ज़रूर जाएंगे। हो सकता है ये चीज़ें आ भी जाएं, लेकिन जिस तरह से आपको हील की ज़रूरत है ना, उस टाइम ये इनकी बातें भी हील नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी खींचेंगे, ठीक है, अगर आ भी गए तो। बट अगर फ़ोन से कांटेक्ट करके अगर कुछ बोलते तब ये उपस्थित नहीं होंगे, या तो बातों से खेल देंगे, टाल देंगे कि मैं यहाँ व्यस्त हूँ, या तो ये चीज़ें कर रहा हूँ, कैसे आऊँगा, मैं तो डिस्टेंस में हूँ। ये चीज़ें बहुत मतलब बहाने देंगे, तो कहीं न कहीं ये अपना हाथ पैर जोड़ लेंगे, ठीक है। और कुछ इमोशनली कहीं ना आपको मतलब मैनिपुलेट करके कहीं न कहीं मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये अपना हाथ पैर खड़े कर देंगे, ठीक है, या तो ये बहुत ज़्यादा झूठ बोल के आपको टालने की कोशिश करेंगे। अभी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिचुएशन में स्टक हो, ठीक है, या कौन सी हेल्प आप इनसे मांग रहे हो, या तो अब मांगोगे तो वहाँ पे आपकी हेल्प नहीं करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, आप इमोशनल वीक फील करोगे, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में यहाँ पे अगर मैं देखूँ 9 ऑफ कप्स है, आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन एक कप जो है आपकी दोस्ती पूरी होती है। क्योंकि हो सकता है मैं जैसा बोल रही हूँ इनकी कंपनी आपको पसंद है, या आपके दोस्त को पसंद है, तो हो सकता है ये आ जाए आपसे हेल्प मांगे। तो कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी है, जैसा मैं बोल रही हूँ कि आप लोग
आप लोग बहुत ज़्यादा देते गए हो, तो हो सकता है आपका थर्ड आई चक्र जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आप भी कहीं न कहीं अपना हाथ पैर जोड़ के ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे, आप भी इनको हेल्प नहीं करोगे, अपनी एनर्जी नहीं दोगे, ये भी चांसेस है। क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा तभी ये चीज़ें होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है कि आपके दोस्त आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, अपना हाथ पैर खड़े कर लेंगे, आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और ख़ासकर आपको जब सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक होंगे, तब कहीं न कहीं आप इनसे आप हेल्प लोगे, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या तो आ जाओ बोल सकते हो, मिल लो, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स तो आएँगे भी नहीं अगर लॉन्ग डिस्टेंस में, या तो कोई बहाने मार देंगे, और बाई चांस अगर घर के आस-पास है आ भी गए तो कहीं न कहीं बातों से बस खेलेंगे, ठीक है। आप फिर भी हील नहीं होंगे, ठीक है, उनकी बातों से कहीं न, क्योंकि आपके रीडिंग में आपका दिल का जो सुकून है, ठीक है, आपका टूटा हुआ जो दिल है उसका समाधान, ठीक है, और उसका जो इलाज, उसका जो मतलब मलहम लगाना, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही कर सकते हो, और जिनके साथ आप अगर डील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, वो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है एक यूनिवर्स है, जिस भी भगवान को आप मानते हो वही है, और आपके कर्म हैं। अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया पास्ट लाइफ में या इस जन्म में ही, तो आपको उस हिसाब से चीज़ें मिलेगी। अगर आपने खराब किया तो वो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कर्म भी जुड़े हुए हैं। तो आपके इमोशनल साइड पे आपके दोस्त भले मुँह से कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन आप हील नहीं हो सकते हो, ठीक है। वो एक समय के लिए थोड़ा बहुत, जब तक वो तुम्हारे साथ है, वो चीज़ें आपके दिमाग में घुस रहेगी, सपोर्ट करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप रोते रहोगे, ठीक है। उसी के सामने वो बस आपको बोलते रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या, जब वो चले जाएंगे तब तो आप फिर से उसी एनर्जी पे आ जाओगे जिस एनर्जी से आप डील कर रहे थे। तो कहीं न कहीं आपके दोस्ती कितने ऑनेस्ट है, कितने सच्चे हैं आपके दोस्त लोग, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बोल दी हूँ। यहाँ पे जो भी दोस्त आप डील कर रहे हो, ये कार्मिक नंबर 8 है यहाँ पे, लेकिन कुछ एकाध ऐसा जो मैं बोली हूँ कि जो आपके वेल विशर के दोस्त तो हो सकते हैं, जो आपके अच्छा चाहते हो, ठीक है। अगर आपके घर में कोई फाइटिंग या किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, दो दो सिनेरियो यहाँ पे आ रही है, दो सिचुएशन यहाँ पे आ रही है कि अगर आप किसी मुसीबत में हो तो हो सकता है ये कार्मिक दोस्त आपको बचाने भी आएंगे, एक आध लोग, ठीक है। और कुछ ऐसे कार्मिक लोग भी आएंगे आपके दोस्त, जो क्या बोलते हैं, आपकी मुसीबत के समय काम नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी दोस्ती सच्ची है, ठीक है। आएंगे हेल्प करने कुछ आपके दोस्त आपके बुरे वक्त में, चाहे आपके दोस्त मतलब आस पड़ोस के साथ झगड़ा हो रहा है, घर वालों से झगड़ा हो रहा है, भाई बहन से झगड़ा हो रहा है, या तो कहीं गए थे तो उनसे झगड़ा हो रहा है, किसी से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, बहस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपके जो कार्मिक दोस्त है, ठीक है, वो लोग आ भी सकते हैं और कुछ लोग आएंगे भी ही नहीं, ठीक है। तो जो लोग आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका ईमानदार दोस्त हैं, वो आपके अच्छे यानी कि ऑनेस्ट दोस्त हैं, ठीक है। रोका जा रहा है आपको, आई डोंट नो, ठीक है। यानी कि मेरे को इस रीडिंग को करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, रोका जा रहा है, मेरा थ्रॉट चक्रा ब्लॉक किया जा रहा है, तो चाहता ही नहीं है कि मैं इस रीडिंग को आज आप लोगों के सामने पेश करूं, दिखाऊं, सुनाऊं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। कुछ तो आपके व्यूअर्स कुछ तो आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको आने वाले समय पे इनके कारण आप गुस्सा हो सकते हो, आपको गुस्सा होने पे मजबूर करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे मूड में होंगे आप लोग, लेकिन आपके दोस्ती के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। आप लोग स्टॉक करोगे या देखोगे कहीं ना कहीं इनको, ठीक है, सामने वाला जो आपका दोस्त है ये अभी कैसा एक्शन लेता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप नोटिस भी करने वाले हो, क्योंकि आप समझदार भी अब धीरे धीरे होने वाले हो, क्योंकि इतना डिच मिला, इतना धोखा मिला। एंड कहीं ना कहीं जो लोग एकदम अंधे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं अपने दोस्तों से, इनकी बातों पे आ जाते हो, और अभी भी आपको लगता है कि नहीं, आपके बहुत सच्चे मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, ठीक है, और आपके सच्चे दोस्त हैं। देखिए, उठना बैठना, ठीक है, आप पड़ोसन अनजान इंसान से भी आज के डेट में हो जाता है, ठीक है। ट्रेन में मिल जाते हैं दोस्त, कहीं पे भी मिल जाते हैं। तो लोग आजकल मतलब लोगों से हम आजकल कंफर्टेबल हो ही जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम मतलब सच्चाई हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको इस भ्रम से बाहर आने की ज़रूरत है, ये सारे भ्रम हैं, ठीक है आपके, क्योंकि डेविल का कार्ड है आपके रीडिंग में, तो भ्रम से बाहर आइए आप लोग। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या मन ही मन में आपसे जलते हैं, आपका खराब चाहते हैं, क्या है डिटेल में मैं बोली थी जैसे, ठीक है। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं।
क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके दोस्त जो है मन ही मन में मेरे व्यूवर्स के लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, कि कैसी एनर्जी है उनकी, क्या मन ही मन में वो जलते हैं या उनका खराब चाहते हैं, क्यों सपोर्ट नहीं करते, क्यों ऐसा डीच किए, एंड टाइम पे मौका देके कहीं ना कहीं हेल्प नहीं किए, भाग गए, ठीक है। अब आपके ही पार्टनर के साथ धोखा देके इन्होंने मैरिड कर लिया, ये भी हो सकता है, या तो पटा लिए, कॉल में बात किए, कुछ भी हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड ले लेती हूँ। आप लोग स्पिरिचुअल इंसान होंगे, ठीक है, आप लोग सुंदर भी होंगे। मैं जैसा पहले बोली थी, आप लोग काले हो, गोरे हो, नाटे हो, ठीक है, लंबे हो, पतले हो, दुबले हो, जो भी हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग ना एक मतलब स्पिरिचुअल अट्रैक्शन है आपके अंदर, ठीक है, एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन अंदर ही, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर जो सुंदरता है ना, ठीक है, वो बाहर भी झलकती है। तो कहीं ना कहीं आपके जो दोस्त है ना, वो कहीं ना कहीं जलते भी है। मैं एक और कार्ड लूँगी, फिर मैं और आपको अच्छे से बताऊँगी, ठीक है। आप पूजा पाठ करते हो नहीं करते हो इसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, आप लोग पैदाशी आध्यात्मिक हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है अवेयर नहीं हो, जागरूक नहीं हो, जागरूक नहीं हो। अगर आप लोग जागरूक होगे ना, तो आपको होश पता चले कि आप लोग हीलर निकले, काउंसलर निकले, टैरो रीडर निकले, या तो आप लोग किसी पंडित के घर से हो, या तो फिर आपके परदादा थे, कुछ ना कुछ तो है, या तो पास्ट जन्म से आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, सोल जर्नी में हो, टून फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में, कुछ ना कुछ हो, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़, एक मैसेज यहाँ पे भी निकल के आ रही, आप जिस धर्म से हो, ठीक है, उससे भी आपके दोस्तों को प्रॉब्लम होती है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। नंबर 5 है यहाँ पे, बैलेंस नहीं है आपके दोस्ती में और आप में, यानी कि सामने वाला व्यक्ति और आप में, जिनके लिए आप देख रहे हो, या तो अगर आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उसको मैं अगर पूरा इंक्लूड करूँ, तो कहीं ना कहीं उसके मुकाबले भी कहीं ना कहीं आप में और उन लोगों में बैलेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा सुंदर हो आप लोग, इससे जलते हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग अवेकन हो रहे हो गाइस, ठीक है, धीरे धीरे इतना कुछ हो गया आपके लाइफ में, खासकर दोस्ती और प्यार में, कि आप लोग इतना जान गए हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं कुल मिला के बोलूँ, जो लोग जागरूक नहीं हो वहाँ पे भी मैं बोल देगा, जागरूक हो गए तो आपको धीरे धीरे सब पता चलेगी, और आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप जान जाओगे, ठीक है, कि कौन सी दोस्ती आपके लिए सच्ची है, ठीक है, कितना एफर्ट डालना है, कितना बात करना है, कितना डिस्टेंस बनाना है, कितनी एनर्जी देना है, तो सारी चीज़ें आप लोग जान जाओगे जिसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया हो, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो जब तक होगी तब तक ऐसी एनर्जी पे आप लोग रहोगे। तो क्या आपसे वो जलते हैं? हाँ, जलते हैं गाइस, ठीक है। एक तो आप सुंदर हो उसके लिए भी जलते हैं, और जिस कास्ट से आप हो उससे भी ये जलते हैं, और आप हो सकता है पार्टनरशिप में इनके साथ काम करते होंगे, तो कहीं ना कि आप बहुत ज़्यादा अपना 100% देते हो, और इनको भी इससे जलन होती है। तो जलने वाली क्या बात है यार, सबके काम का तरीका अलग होता है, ठीक है, और आप उससे बेटर करने की कोशिश करो, ये होता है, ये सीख सकते हो, ठीक है। मैं आपको नहीं बोल रही, आपके दोस्तों की बात करूँ जो आपसे जलते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर भी ये चीज़ें वाइस वर्सा होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग आप लोग का पर्सनल रीडिंग है, फिर से दोहरा रही हूँ मैं, तो अगर आपके अंदर वो चीज़ें, तो आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो जलने वाली बात नहीं है, आप लोग भी ऐसा बन के दिखाओ, ठीक है। जलन इस पे रखो कि नहीं, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके पार्टनर को भी बोल रही हूँ, मतलब उनका ऐसा थिंकिंग होना चाहिए और आपका भी ऐसा होना चाहिए, दोनों को मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। वो जलन काम आता है, और आप कुछ करोगे ही नहीं, बस जलते रहोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप शत्रु बन जाओगे और हार्म करने जाओगे, खराब करोगे, यही होगा। और कुछ लोगों का एक्शन दिखेगा सामने, और जो है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके दोस्त लोग खेल खेलेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये चीज़ें ही होता है गाइस, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग स्किप करके दोबारा सुन सकते हो। तो आपके पार्टनर फिर से निकला है, आपके जो दोस्त हैं, ठीक है, आपके जो फ्रेंड है जिनको आप बहुत ज़्यादा सच्ची दोस्ती मानते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं। आप जिस कास्ट से उससे भी जलते हैं, आपके काम से भी जलते हैं, एंड आपकी सुंदरता से भी जलते हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंसान भी हो सकते हो, ठीक है, या तो ना ये आने वाले समय पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने वाले हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान बन सकते हो, आप लोग का स्पिरिचुअल अवेकन हो सकता है अगर भगवान को मानते हो, ठीक है। एंड कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आप ना, अगर मैं जिनको बात की थी मैरिड वाले लोगों की बात करी, हो सकता है आप लोग सोल जर्नी में हो सकते हो, और ये हो सकता है वाइस वर्सा हो कि ये कार्मी के साथ आपकी शादी हुई, ऐसा भी हो सकता है, जिनको जो दोस्त के साथ आप शादी की, और कुछ ऐसे हो सकता है कि आप लोग सोल जर्नी में हो और इन्हीं के साथ आपकी मैरिड हुई है। तो अब आप लोग बोलोगे कि जब हम लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन सोल जर्नी में है तो उनके साथ मेरी फाइटिंग क्यों होती है। तो देखिए, इतना आसानी से ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसके, ठीक है। तो अगर आप लोग हमेशा ही खुश रहोगे, ठीक है, और जैसे संसार में बाकी लोग जी रहे वैसे ही जियोगे, तो आप लोग अवेकन कैसे होंगे। आपका एक उद्देश्य इस अर्थ में आने का, आप दोनों का, ठीक है, तो वो उद्देश्य लेके आए हो, उसको कंप्लीट करना है आप दोनों को। हो सकता है आप लोग 3D में मटेरियलिस्टिक चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस है और बाकी लोग की तरह आप चीज़ें कर रहे हो, तो इसलिए आपके बीच में ये सारे प्रॉब्लम्स लाते हैं यूनिवर्स। जो लोग तो उनसे मतलब डील करें उन्हीं से, तो अगर आपकी मैरिड हुई है, ठीक है, ये हो सकता है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि मतलब इनके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ था पास्ट जन्मों का, इसलिए ये कहीं ना कहीं आपसे जल रहे हैं, आपका खराब चाहते हैं, ठीक है, और मतलब आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते, ठीक है। और ये हमेशा एक्शन की बात करूँ तो इनकी एक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगी गाइस, बहुत ज़्यादा स्लो। मतलब एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ मदद चाहिए, तो अगर आप फ़ोन करके बोलो या तो आसपास में फ़ोन करके बुलाओ, तो ठीक है मैं आता हूँ ऐसा करके बोल के ना, तो हो सकता है ये थोड़ा टाइम लगाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपको वेट कराना पड़ सकता है, मतलब वेट करवाएंगे ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों के चक्कर में आप, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा उदास हुए हो अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो आप लोग। ठीक है, और अगर नहीं है, क्योंकि मैं दूसरा टॉपिक ही देख रही हूँ कि मन ही मन में ये क्या, ये आपसे चलते आपका खराब चाहते हैं, तो सारी चीज़ मैं बोल दी हूँ, उस हिसाब से मैं देखूँ तो आने वाले समय में हो सकता है आप डिसअपॉइंट हो जाओ, इनके कारण कहीं ना कहीं आप उदास हो सकते हो, ठीक है। नाइट का कार्ड 2 बार आ चुका है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ये रिवर्स में आए हैं, ठीक है। कुछ तो आपके दोस्त यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हो सकता है पहले ये बहुत कुछ बोले हैं, जैसे मैं बोली है, या कहने कहीं बातों से खेलने की कोशिश की है। कुछ मेरे व्यूवर्स से आप लोग जो है फाइनेंशियली उनसे हेल्प भी की हो, ठीक है, लेकिन रिवर्स कार्ड आया यहाँ पे, पैसा देने में स्लो हो रहा है, ये पैसे दे भी नहीं रहे हैं, ठीक है, आपको घुमा रहे हैं, अब दे दूंगा, लेकिन अब जबकि आपके दोस्त लोग साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, कांटेक्ट में हैं, ये है कांटेक्ट में, ठीक है, इनको देखते हो, डीपी देखते हो, स्टेटस सब कुछ देखते हो, लेकिन वही है ना, थोड़ा बेशरम टाइप के भी है ये इंसान, क्योंकि नंबर 8 है, कार्मिक लोग है, तो बेशरम तरह के भी है आपके दोस्त लोग, ठीक है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देख रहे हैं, एंड सब कुछ चल रहा है इनके लाइफ में, लेकिन आपका पैसा नहीं दे रहे हैं। किस किस के साथ रेजोनेट हो रहा है, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। जो भी है यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो को आपको इन लोगों की असलियत पता चल रही है, ठीक है, मेरे माध्यम से, यूनिवर्स के माध्यम से आपको मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो आप लोग अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए, ठीक है। बातचीत रखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही ख़त्म करिए, लेकिन लाइफ में जैसा बोल रही एक आध दोस्त रखिए, कोई मतलब नहीं है दोस्ती यारी से गाइस, ठीक है। हम भी एक ज़माने में हमारी भी दोस्ती यारी थी, बट हमको भी डीच किया गया, जो है मैं ऑनेस्ट बताऊँगी, हमको भी डीच किया गया, एंड मेरी पीठ पीछे मतलब कर रहे थे चीज़ें, झूठ बोल रही थी, ठीक है। तो बहुत सारे थे दोस्ती, और मैं अभी ऐसा नहीं कि जो दोस्त धोखा दी वो तो है ही है, मेरे बाकी जो दोस्त लोग थे, ठीक है, उतना मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैं अंदर से कहीं ना कहीं वो चीज़ को ख़त्म कर दी, ठीक है, जानबूझ के ख़त्म की, दोस्ती यारी पालना ही नहीं, ख़त्म कर दी। अभी एक आध
दोस्त थी जो भी, वो भी शेल्फी, सारे मतलब उसकी असलियत पता है, लेकिन जितना देना है उतना ही देती है। ऐसा नहीं कि मतलब 24 घंटे उसी के साथ बैठे रहो, ठीक है, या तो उसके साथ लगे रहो, उम्मीद करो, ठीक है, वो बुरे वक्त में काम आएंगे। तो एक्सपेक्टेशन ना रखे आप लोग, ठीक है। तो जो लोगों का स्पिरिचुअल अवेकन हो जाओगे, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो लोग ये चीज़ें करोगे, ठीक है। और अगर नहीं हुआ एक्टिवेट तो आप लोग उसी एनर्जी पे रह जाओगे, फंसे रह जाओगे, भ्रम में जियोगे। और आने वाले समय अगर ये चीज़ें हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। जिस भी भगवान को मानते हो, आपको लोग आपकी दोस्ती की असलियत दिखा देंगे और आप खुद देख पाओगे, और उस हिसाब से आप बैलेंस कर पाओगे अपनी दोस्ती में, ठीक है, अपने एनर्जी पे कि कितना क्या देना है, ठीक है, कितना उनको, उनके साथ भी आपको ऑनेस्ट रहना। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप भी बेईमानी करोगे, नहीं करोगे, आप डिसऑनेस्ट नहीं रहोगे इनके लिए आप लोग, ठीक है, लेकिन हाँ दूरी बना लोगे। कहीं ना कहीं आप भी कम एनर्जी दोगे, कम बात करो, जितना ज़रूरत है उतना ही आप लोग करोगे आने वाले समय पे। कुछ मेरे विवास के दोस्त लोग ऐसे हो सकते हैं, या तो आप लोग भी हो सकते हैं, जब कोई सेलिब्रेशन करना होता है, हो सकता है तब आप लोग फन करने के लिए, जैसे बोल रही तब आप लोग मिलोगे, या फिर कहीं पे पार्टी हो रहा है, हो सकता है पार्टी हो रहा है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, या आने वाले मंथों में कभी भी पार्टी हो रहा है, शादी हो रहा है, तब आप लोगों की मुलाकात भी हो जाए, ठीक है। जो लोग सेपरेट है, बहुत दिन से बात नहीं हो रहा है, ये लोग भी आप लोग मिल सकते हो, या तो इनके घर में शादी है, आपको इनविटेशन कार्ड मिल सकता है, या तो आप दे सकते हो, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी है क्योंकि नंबर 4 है, राहु का नंबर है, आपको फिर से फ़ोन करके बुलाए शादी में, ठीक है, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, ठीक है, तू भी आना, फलाना दिखाना, तो ऐसे बातें करके भी कहीं ना कहीं एंड टाइम पे मुकर भी सकते हैं। तो दो तरह की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है, तो उतना लीजिएगा। तो गाइज ये रही आपकी दोस्ती कितनी सच्ची है, और आप लोगों की दोस्त की कितनी सच्ची दोस्ती है। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट की, और आपको मेरी ये रीडिंग आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई गाइज, तो आप लोग इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर आप लोग हमेशा खुश रहो। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। हैप्पी रहो, जय महादेव।